बिल्कुल। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात सीधी की करते हैं। 24 के रण में सीधी का क्या कुछ समीकरण है। देखिए, बीजेपी की बात करें तो यहां से राजेश मिश्रा मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कमलेश्वर पटेल मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला इस बार दिखाई दे रहा है। सीधी सीट की हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं, शहडोल की बात करते हैं। शहडोल की बात करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से हिमाद्री सिंह मैदान में है, तो वहीं फूंदे लाल मार्को कांग्रेस की तरफ से मैदान में दिखाई दे रहे हैं और इस बार दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। तो ये तो बात शहडोल की हो गई। आगे बढ़ते हैं, मंडला की बात करते हैं। मंडला की बात करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच इस बार कड़ी टक्कर मंडला में देखने को मिल रही है। चले सीधी शहडोल मंडला। आगे बढ़ते हैं, अन्य सीट का भी आपको समीकरण समझा देते हैं। बालाघाट की बात करते हैं। ये आरक्षित आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। बालाघाट की बात करें तो यहां से भारती पारदी मैदान में है और वहां से सम्राट सरस्वार मैदान में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी से भारती पारदी और सम्राट कांग्रेस की तरफ से। चले जबलपुर की बात करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है, महाकौशल का महत्वपूर्ण रीजन। आशीष दुबे बीजेपी की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो दिनेश यादव यहां पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने दिनेश यादव पर भरोसा जताया तो आशीष दुबे पर भरोसा बीजेपी ने जताया है और दोनों के बीच में इस बार मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई जबलपुर की। अब आगे बढ़ते हैं, हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं। समझ गए होंगे आप, छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां का सियासी रण तैयार है। बीजेपी से विवेक बंटी साहू मैदान में है। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे थे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वो भी मतदान करेंगे और मतदान केंद्र में उनकी माता श्री भी बैठी हुई थी। इधर से देखिए, कांग्रेस की बात करें तो नकुलनाथ मैदान में, नकुलनाथ ने मतदान कर लिया है। उनके पिता कमलनाथ भी पहुंचे, वो भी वोटिंग कर चुके हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। हालांकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार एक तरफा ये मुकाबला नहीं रहा। बस्तर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी से बात करें तो महेश कश्यप मैदान में, कश्यप परिवार से आते हैं, वो संघ का प्रमुख चेहरा है, संघ से जुड़े हुए चेहरा है, माफ कीजिए। और अगर हम यहां पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से कवासी लखमा मैदान में काफी दिग्गज अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। आदिवासियों से इमोशनल कनेक्ट इनका काफी रहा है, आदिवासियों के लिए काम भी इन्होंने किया है और दोनों के बीच इस बार मैदान में टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, सियासी समीकरण समझा रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी लोकेंद्र, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे यहाँ के सियासी समीकरण और किस तरह से दिग्गज आमने सामने हैं और वोटिंग को लेकर किस तरह की स्थिति, वो एक एक तस्वीर हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह की जो लाइनें हैं, भीड़ है, आज मतदान केंद्रों पर रहें, लोग सब कुछ भूलकर सबसे पहले आज मतदान करें और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको बखूबी निभाएं। और ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान के लिए और ये इस लोकतांत्रिक पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर इसे हम कहेंगे। ये अपना जो पावर मिली है, हमको अधिकार मिला है कि सरकार हमसे है, तो हम अपनी इच्छा से, अपने विवेक से उसका चयन करेंगे और इसीलिए देखिए आज लोगों की भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर और ये भीड़ टूटनी नहीं चाहिए। जो लोग अभी भी सोकर उठे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से छुट्टी दी जाती है, तो उस छुट्टी का, उस समय का सबसे पहले इस्तेमाल आपको करना है वोट डालने के लिए। उसके बाद आपको सारे काम वहां पर करने हैं। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, अंकुश और शिवम। अंकुश के पास सबसे पहले चलूंगा। अंकुश, बस्तर से अभी क्या अपडेट है, वोटिंग कितनी हुई है, इसको लेकर कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया है क्या? देखिए, वोटिंग को लेकर अभी तक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वोटिंग का प्रतिशत जो है वो जारी किया जाएगा बस्तर निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप ने अपना मतदान कर दिया है, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, उन्होंने भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर दिया है। वो कोंटा इलाके में उन्होंने अपना वोट डाला है। दोनों ही कैंडिडेट सबसे पहले वोट डालने के बाद अब आगे जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंचकर वहां की स्थिति परिस्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे।
वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो करीब 67% मतदान रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में। उसके अलावा इस बार जो है वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर ये बस्तर वो सीट है जहां पर 2019 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। मतलब 2019 में जो एक लहर चल रही थी, मोदी लहर, उस दौरान भी बीजेपी यहां पर अपनी सीट नहीं निकाल पाई थी। इसलिए बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण ये सीट है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां इसलिए बढ़ जाती हैं कि उनको ये सीट बरकरार रखना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां भी जो है वो डबल होती हुई दिखाई देती हैं। बस्तर लोकसभा पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है। पूरे इलाके चारों तरफ जो है वो नक्सलियों की दखल मानी जाती है, क्योंकि शहरी इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए, शहरी इलाकों को छोड़ने के बाद जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे हम बात कर लें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, नारायणपुर और कोंडागांव, ये वो जिले हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर नक्सली मूवमेंट लगातार जो है वो देखने को मिलता है। जगदलपुर मुख्यालय से महज 25-30 किलोमीटर दूर की ही अगर बात करें ना तो झीरम घाटी जो है, जहां पर एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूरी एक पीढ़ी जो है वो उसमें उनकी मौत हुई थी। वहां पर भी मतदान को लेकर पिछले कुछ सालों से ही वहां पर थोड़ी सी जागरूकता देखने को मिल रही है। पिछली बार की तस्वीरें ऐसी निकल कर आई थी कि वहां पर कुछ मतदाता पहुंच नहीं रहे थे वोटिंग करने, लेकिन जो मतदाता लेकिन ये जो इतनी भीड़ आपके पीछे दिख रही है, अंकुश, इन लोगों से भी पूछिए आज जब ये वोट करने के लिए पहुंचे हैं तो बस्तर जैसे इलाके में क्या मुद्दे हैं इनके जहन में? देखिए, बिल्कुल मैं लोगों के पास चल के और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि इस बार वोट किस आधार पर वो वोट कर रहे हैं। चूंकि उत्साह की अगर बात करें तो सुबह से ये उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये उत्साह जो है मतदान के प्रति है। लोग जो हैं काफी पहले से सुबह से ही कतारों में लग गए थे। ये कतार जो है, चूंकि अब धूप इधर इस क्षेत्र में धूप हो गई है, तो इस कतार जो सीधी लगी थी उसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। काफी लंबा इंतजार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? लगभग सवा घंटा हो गया। अच्छा, सवा घंटा। उसके क्या लग रहा है, यहाँ मतदान की प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो चल रही है? थोड़ी स्लो है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी फास्ट। मतदान करने पहुंचे हैं आप, क्या आधार है इस बार मतदान का? क्या सोच कर आए हैं किस आधार पर वोट करेंगे? अपना तो ऐसा है कि जैसे अभी हमारे यहाँ हवाई सेवा शुरू हुई है, लेकिन हमारा सोचना है कि हवाई सेवा का जो है हर वर्ग उसका उपभोग नहीं कर सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके प्रशासन को ट्रेन सुविधा जो राजधानी से बस्तर को जोड़ने का भी विचार करना चाहिए। उसी आधार पर आप मतदान करने? जी हाँ। देखिए, काफी महत्वपूर्ण डिमांड है। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं मतदान के? 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। किस आधार पे आज मतदान करने जा रहे हैं? क्या सोचा है, किस बेस पे वोट करेंगे? वो तो पर्सनल चीज है, कैसे बताएंगे आपको। अच्छा, गुप्त मतदान। कितनी देर से इंतजार? तो आप कितनी देर से? ज्यादा देर नहीं, आधे घंटे हो गए। ठीक, देखिए इंतजार कर रहे हैं लोग, ये बहुत अच्छी चीज है अंकुश की, लंबा इंतजार किया लोगों ने और वहां पर अपने मत को इस्तेमाल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस